नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार की इस करेक्शन में जो नई कंपनियां थी, न्यू एज बिजनेसेस जो थे, जो काफी लाइमलाइट बटोरते हुए दिखे, रिसेंटली आईपीओज आए। आईपीओ के बाद बहुत शानदार तेजी बनी, पैसा बना, आईपीओज को सब्सक्रिप्शन बहुत स्ट्रांग मिला, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हुए, पैसा भी लगाया। लेकिन अभी जब बाजार में करेक्शन आई, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया पैसे को, वेल्थ खराब कर दी इन स्टॉक्स ने। और ऐसी बड़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों, मैं एक एक करके आपके साथ नाम शेयर करता हूं। सबसे पहले तो ओला इलेक्ट्रिक है। आईपीओ के समय से ही काफी चर्चित स्टॉक था ये। आईपीओ में तो हालांकि सबने आपसे कहा पैसा मत लगाओ, और लिस्टिंग बिल्कुल सुस्त फ्लैट हो गई। लेकिन लिस्टिंग डे पे 20% का ओपन मार्केट में चलते चलते सर्किट लगाया इसने। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ, तो इन्वेस्टर्स को लगा अब यार ईवी टू व्हीलर है, ये तो कमाल ही कर देगी, खरीदो। और इसी प्रकार ये 74-75 रुपए का इशू 150 रुपए तक चला गया विद इन अ मंथ। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो स्क्रीन पे, आज ये स्टॉक 50-55 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और कंपनी के लिए कुछ खास अच्छा हो नहीं रहा है। कभी पॉजिटिव खबर आती है तो रिएक्शन नहीं आता, और नेगेटिव खबर आती है तो पूरा रिएक्शन आ जाता है। एक ओला इलेक्ट्रिक है। इन्वेस्टर्स अब इस इतनी गिरावट के बावजूद कॉन्फिडेंस दिखा नहीं पा रहे हैं, फुल्ली कंफ्यूज्ड हैं। जो मार्केट को लीड कर रही थी कंपनी ईवी मार्केट में, अभी कंपटीशन काफी टफ हो गया है। तब क्या था कि रेस में अकेले भागोगे तो फर्स्ट ही आओगे, जब खिलाड़ी उतरेंगे तभी तो पता चलेगा आप कितने तेज भाग रहे हो। तब कोई था ही नहीं उस फील्ड में ज्यादा। अब देखो बजाज, टीवीएस किस कदर रेस लगा रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर इक्वल में जा रहे हैं। कभी कोई ऊपर आता है, कभी कोई। हालांकि ओला इलेक्ट्रिक ने कहा है कि हम आगे चलकर दोबारा मार्केट शेयर में लीडर बनेंगे। बात करें अगर प्रॉफिट की, तो ओला इलेक्ट्रिक प्रॉफिट के नाम पे पीवी नहीं दिखा रहा, दूर दूर तक प्रॉफिट नहीं है इस कंपनी के पास। तो ये चीजें आई थिंक मेरे को लगता है थोड़ी प्रॉब्लमजनक है। नेक्स्ट है दोस्तों स्विगी। 330 रुपीज पे स्विगी आ चुका है इस समय। स्टॉक की बात करूं तो करीब ऊपर 600 रुपए के हाई दिखाए हैं इसने, और वहां से लगातार गिरता चला जा रहा है। अभी 330 रुपए के भाव पर यह स्टॉक आगे खड़ा हो गया है। 75,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और अगर मैं इसे टॉप से देखूं तो ऑलमोस्ट 50% डाउन है। यानी 75,000 करोड़ का ही मार्केट कैप लूज करा है इस कंपनी ने, और अपने टॉप से इन्वेस्टर्स को नुकसान दिया है 75,000 करोड़ का। मामूली लॉस नहीं होता है, ये बहुत बड़ा होता है। ये भी वही कि चर्चित बन गई, सुर्खियों में आ गई यार, फूड डिलीवरी है, इंस्टामार्ट है, ये है वो है, बेहतरीन कंपनी है, मोनोपोली टाइप बिजनेस हो रहा है। जोमेटो वन पीयर कंपैरिजन में है, जोमेटो के वैल्यूएशंस तो बहुत महंगे हैं, ये भी चलना चाहिए। जोमेटो भी गिर गया, ये भी गिर गया, इसकी ज़्यादा बैंड बच गई। तो प्रॉब्लम यहाँ भी बहुत बड़ी दिखी आपको, ठीक है। अब यहाँ से इन्वेस्टर्स फुल्ली कंफ्यूज हैं, मौका नहीं मिल रहा अभी भी सोचने समझने का। तीसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, सबका फेवरेट जोमेटो। जोमेटो में आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, जोमेटो जो ये ज्यादा गिर नहीं रहा है ना, इसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन ये है कि ये स्टॉक आज भी बड़े इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो का हिस्सा बना हुआ है, और वो इसको बाय ऑन डिप कर रहे हैं। और केवल यही एक कारण मुझे दिखता है जिसकी वजह से जोमेटो गिर नहीं पा रहा है, या गिर नहीं रहा है ज्यादा। हालांकि ऊपर से 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप तो यहां भी साफ हो गया है। मैं अगर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न बताऊं तो FIIs 47% होल्ड करते हैं, DIIs 20% होल्ड करते हैं। DIIs का लगभग 3% स्टेक बढ़ा है, और FIIs का करीब 5% स्टेक घटा है। पब्लिक कैटेगरी के पास मात्र 26% है, और अदर कैटेगरी थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखिए। उसमें भी एक फूडी बे एम्प्लॉय ट्रस्ट, ESOP ट्रस्ट है, जो कि 6% ओन करने लगा है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या है कि पब्लिक के पास उतना नहीं है, और ये बड़े इन्वेस्टर्स की वजह से शेयर गिर नहीं रहा है। अदरवाइज इस कंपनी में भी कोई ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक 200 रुपए पे ट्रेड करे, लिटरली। और ये मैं आज नहीं बोल रहा, मैंने 270 पे बोली थी चीज, कि आप 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी को कहां पहुंचाओगे, जो प्रॉफिट कर नहीं रही है, और कर भी रही है तो 500-600 करोड़ का। तो आप 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप दे रहे हो, कितने गुना प्रॉफिट हो जाएगा, कितने गुना मार्केट कैप हो जाएगा, सोचो। शेयर का प्राइस नहीं, मार्केट कैप देखो, 4 गुना करने के लिए 12 लाख करोड़ का होना था तब। अब तो खैर 1,80,000 करोड़ की मार्केट कैप पे आ गई कंपनी। तो भाई साहब, ये सारी चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट होती हैं देखना। एक और स्टॉक है दोस्तों इसी प्रकार का, बाकी मेरे को इस समय ज्यादा नाम याद नहीं आ रहे हैं, बट मैं बताना चाहूंगा। मोबीक्विक ऊपर में 698, इसके आईपीओ में ना मैंने भी पैसा लगाया था, और मैंने आपसे भी कहा था कि मस्ट अप्लाई आईपीओ है, और सब्सक्रिप्शन में रिकॉर्ड तोड़े थे इसने, बेहतरीन सब्सक्रिप्शन, और लिस्टिंग पे पैसा भी डबल हुआ। और लिस्टिंग डे पे मेरी सिंपल कमेंट्री थी, बुक योर प्रॉफिट्स, क्योंकि हमने केवल आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए बोला।
उसके बाद और भागा, 700 रुपये हो गया। ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश, ये टारगेट वो टारगेट। आज की डेट में 304 रुपये पे खड़ा है ये शेयर। 2362 करोड़ का मार्केट कैप, 700 रुपये से घटा है। जितना आज की डेट में मार्केट कैप है अपने हाई से, उससे ज्यादा मार्केट कैप इसने लूज कर दिया है। सोचो आप, यानी अगर आज ये कंपनी 50 रुपए की है तो 52 रुपए का तो इस कंपनी ने नुकसान देख लिया। 102 रुपए तक गई थी। तो इस कदर पैसा टूटा है इन्वेस्टर्स का, मैं ये बोलना चाहूंगा। अब आते हैं दोस्तों फाइनल की, मैं इस तरीके की वीडियो बना क्यों रहा हूं। फाइनल में आपको ये बोलना चाहता हूं कि जो हमें शुरू में दिखता है वो सच नहीं होता है। अगर कंपनी अंदर से मजबूत है, अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स में दम है तो चलेगी और गिरेगी कम। और अगर कंपनी अंदर से खोखला है, केवल सेंटीमेंट के दम पर भाग रही है, तो वो सेंटीमेंट लाइफ लॉन्ग पॉजिटिव नहीं रह सकते। आज सेंटीमेंट पॉजिटिव है, आप भी खरीद लोगे, लेकिन कल दोबारा सेंटीमेंट पॉजिटिव होंगे, आप नहीं दूसरा खरीदेगा। ऐसे कर करके सबके बाइंग में बन गया। फिर सेंटीमेंट जब सबने ले लिया, ऊपर चला गया, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग के आएंगे। और जब सेलिंग आती है ना, फिर वो प्रॉफिट बुकिंग वाली वो खत्म करवा देती है। तो सेंटीमेंट्स के दम पर शेयर नहीं चलते हैं, शेयर चलते हैं बैलेंस शीट के दम पर। कंपनियां चलती हैं बैलेंस शीट के दम पर। वरना जेंसोल इंजीनियरिंग का हाल आप भूले नहीं होगे। 1400 रुपये वाला 180 185 करीब आ गया है। तो ऐसे पैसा टूटता है ना, वो मत देखो कि कौन कितना ऊपर चला गया। लंबी अवधि में वापस टूट जाते हैं भाई साहब। समय भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद, सब खत्म। छोटे समय में लगता है यार इससे खरीदता तो यहाँ से यहाँ हो जाता, पर एट द एंड क्या होना है वो आप मतलब रियलाइज नहीं कर पाते हो। तो बस मार्केट में ना हमेशा बेशक कम रिटर्न बने, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अच्छी कंपनी के साथ रहिएगा, पैसा अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा और बढ़ता रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये डिटेल पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।